कहानी की शुरुआत मेक्सिको के एक छोटे से गांव से होती है, जहां की सुनसान सड़क पर एक मेगिल नाम का बच्चा स्कूल से घर की तरफ जा रहा है। मेगिल के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेगिल अपने माँ रोजा के साथ रहता है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया है। मेगिल घर आकर स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है और रोजा डिनर बना रही होती है। तभी रोजा का फोन बजता है। फोन पर रोजा का भाई कार्लोस होता है। कार्लोस काफी घबराया हुआ होता है। कार्लोस रोजा से कहता है कि उसने मोरिको नाम के एक गैंगस्टर से बहुत ज्यादा अमाउंट कर्जे में लिया था और समय से उसे भर नहीं पाया। अब मोरिको उसे जान से मारना चाहता है। कार्लोस रोजा से कहता है कि उसने बचे हुए पैसे रोजा को भेज दिया है। वो रोजा से कहता है कि वो अपने बेटे को लेकर कहीं भाग जाए, क्योंकि मोरिको इन दोनों के पीछे भी जरूर जाएगा। मोरिको के लोग कार्लोस को ट्रैक कर लेते हैं और कार्लोस को पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाते हैं और कार्लोस को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। थोड़ी देर बाद मोरिको भी वहां पहुंच जाता है। कार्लोस उन लोगों को पैसे या अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। मोरिको कार्लोस का फोन चेक करता है और समझ जाता है कि कार्लोस ने पैसे अपनी बहन को भेजा है। मोरिको कार्लोस को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। अब कहानी हमें एक नए किरदार से मिलवाती है। कंधे पर टंगा हुआ बंदूक, सर पर काउबॉय हैट और आंखों पर दोनों हाथों से पकड़े हुए बाइनोकुलर्स। इसका नाम जिमी है। जिमी एक रिटायर्ड मरीन है। रिटायरमेंट के बाद जिमी एक बॉर्डर पेट्रोल के रूप में काम करता है। जिमी का काम मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर नजर रखना है, ताकि कोई भी इलीगल तरीके से बॉर्डर पार ना कर सके। निगरानी करते हुए जिमी को एक घायल आदमी दिखाई देता है। जिमी उस आदमी की मदद करता है और उसके लिए एम्बुलेंस बुलवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिमी एक काइंड हार्टेड पर्सन है। जिमी उस आदमी की मदद करके घर लौटता है। उसके घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है और जिमी का वेट कर रहा होता है। दरअसल ये आदमी एक बैंक रिकवरी एजेंट होता है, जो जिमी को एक नोटिस देने आया होता है घर ऑक्शन के लिए। जिमी ने अपनी पत्नी के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बैंक से लोन लिया था। उसकी पत्नी तो नहीं बच पाई, ऊपर से कर्जा और ज्यादा हो गया। जिमी नहीं चाहता कि उसके हाथ से ये घर भी चला जाए। ये महज घर नहीं था, उसके और उसकी पत्नी की कई खूबसूरत यादें इस घर से जुड़ी हुई थी। ना चाहते हुए भी जिमी अपने गायों को वहां के एक लोकल फार्मर से बेच देता है, जो उस किसान से मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट मिलता है। जिमी चुपचाप से वो सौदा कर लेता है और बार में जाकर शराब पीने लगता है। तभी जिम की स्टेप डॉटर सारा भी वहां बार में आती है। सारा बॉर्डर पेट्रोल में ही चीफ इंस्पेक्टर है। वो सौतेली ही सही, लेकिन जिम के पास फैमिली के नाम पर बस वही एक अब बची है। जिम उसे सब कुछ बता देता है। सारा सब समझती है कि जिम अपने गमों को शराब में डुबोने की कोशिश कर रहा है। जिम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सारा उसे घर छोड़ आती है। अगली सुबह जिम के जीवन में एक नया चैप्टर ऐड करने वाली थी। अब कहानी वापस से रोजा और मेगिल पर शिफ्ट होता है। वे दोनों बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और फेंस काटकर अमेरिका में एंट्री करते हैं, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ होने वाला था। जिम इन दोनों को देख लेता है। जिम स्ट्रिक्ट होकर उन दोनों को वार्निंग देता है कि वे लोग अपराधी हैं, क्योंकि उन दोनों ने गलत तरह से अमेरिका में एंट्री की है। रोजा जिमी से कहती है कि वो अपराधी नहीं है और वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में घुसे हैं, लेकिन जिम को उन दोनों पर भरोसा नहीं होता। जिम इमिग्रेशन ऑफिसर को कॉल करने ही वाला होता है कि मोरिको और उसके गैंगस्टर बॉर्डर के दूसरी तरफ गाड़ी से रेगिस्तान की धूल को उड़ाते हुए पहुंच जाते हैं। मोरिको जिम से कहता है कि चुपचाप उस औरत और बच्चे को उसके हवाले कर दे। तब जिम समझ जाता है कि रोजा सही कह रही थी। उसकी और उसके बच्चे की जान सचमुच खतरे में है। जिम मोरिको और उसके आदमियों को वार्निंग देते हुए पीछे हटने के लिए कहता है। मोरिको का एक आदमी गन निकालने की कोशिश करता है, पर जिम उससे पहले बड़ी ही फुर्ती से अपनी राइफल निकालता है और उस आदमी पर फायर कर देता है। वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है।
रोजा और मैगिल को जिम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाता है। दूसरी तरफ से मोरिको और उसके आदमी भी लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। मोरिको भी फेंस क्रॉस करके गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुस जाता है। जिम उन दोनों को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है। मोरिको गुस्से से पागल हो रहा था, और वो भी क्यों ना, जिम ने जिसे गोली मारा था वह मोरिको का भाई था। अब मोरिको उन दोनों के साथ जिम को भी मारना चाहता है। इधर जिम ड्राइव करते हुए जब पीछे देखता है तो पता चलता है कि रोजा को गोली लगी है। वह गाड़ी रोकता है और रोजा को हिम्मत देता है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। रोजा कहती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं। रोजा जिम को पैसे से भरा बैग और शिकागो शहर का एक एड्रेस देती है और जिम से कहती है कि वो मैगिल को उस पते पर पहुंचा दे, फिर अपना दम तोड़ देती है। जिम अपना होश संभालता है और सारा को कॉल करता है। सारा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचती है। सारा बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और मैगिल को अपने साथ ले जाती है ताकि मैगिल को उसके रिश्तेदार के पास पहुंचाया जा सके। अगली सुबह जब जिम घर से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। जिम समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी जिम की नजर उस बैग पर जाती है जो रोजा ने दिया था। जिम उस बैग को खोल कर देखता है, नोटों के बहुत सारे बंडल और उन पर रोजा के खून के छींटे। इतने सारे पैसे कि जिम की सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन खून के छींटे वाले नोटों के बंडल में जिम को मरते हुए रोजा का चेहरा नजर आता है। जिम उन पैसों का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। जिम मिगल की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां एक पुलिस ऑफिसर जिम को बताता है कि मिगल के रिश्तेदार उसे लेने आ चुके हैं। जिम को शक होता है कि रोजा ने कहा था उसके रिश्तेदार शिकागो में रहते हैं। जिम के अंदर का मरीन उसे ट्रिगर करता है मिगल की जान बचाने के लिए, क्योंकि जिम को शक हो जाता है हो न हो ये जरूर मोरिको के आदमी हैं। जिम मिगल से मिलने जाता है और चुपके से पीछे के दरवाजे से मिगल के साथ निकल जाता है। मोरिको जिम को अपने साथ मिगल को ले जाते हुए देखता है। मोरिको के चेहरे पर एक क्रूरता भरी मुस्कान आती है। हालांकि मोरिको उस वक्त उन्हें जाने देता है, उन पर हमला नहीं करता है। मोरिको अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है कि तुम सभी लोग अमेरिका में एंट्री करो। अब जिम समझ जाता है कि मोरिको कुछ भी कर सकता है। वह मिगल के साथ पहले अपने घर जाता है, वहां से गन्स, बुलेट एंड कुछ जरूरी सामान पैक करता है। अब उसे किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद मैगिल को शिकागो पहुंचाने का प्लान बनाता है और मिगल एंड अपने डॉग के साथ शिकागो के लिए निकल जाता है। जिम के निकलने के थोड़ी ही देर बाद मोरिको अपने गैंग के साथ जिम के घर पहुंचता है। उसे जिम का क्रेडिट कार्ड बिल एंड दीवार पे टंगे हुए मेडल्स मिलता है। मोरिको समझ जाता है उसका सामना किसी कॉमन मैन से नहीं बल्कि एक वेल ट्रेंड मरीन से हुआ है जो हर सिचुएशन में सरवाइव करना जानता है। एक पल के लिए मोरिको भी सहम जाता है। जिम के घर से जाते वक्त वह जिम के घर को आग लगा देता है। जिम का क्रेडिट कार्ड बिल मोरिको अपने आदमी को दे देता है और ट्रैक करने के लिए कहता है। शिकागो जाते हुए जिम एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में गैस डलवाता है, जिसका पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से ही करता है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है, मोरिको को जिम के लोकेशन का पता चल जाता है। कुछ समय बाद मोरिको उसी गैस स्टेशन पर पहुंचता है। तब तक जिम वहां से जा चुका था। मोरिको सेल्स गर्ल से जिम के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर सेल्स गर्ल उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। मोरिको सेल्स गर्ल को मार देता है। सीसीटीवी फुटेज से मोरिको को पता चलता है कि जिम ईस्ट की तरफ गया है। रास्ते में जिम को पुलिस ऑफिसर हाईवे पर रोकते हैं। पुलिस जिम के पास गन देखकर जिम को अरेस्ट कर पुलिस वैन में बैठा देता है। जिम देखता है कि दोनों ऑफिसर बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। जिम को दोनों ऑफिसर पर शक होता है। जिम किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और दोनों ऑफिसर को नॉकआउट कर देता है और वहां से चला जाता है। जब मोरिको उस जगह पहुंचता है तो गुस्से से उसका खून उबल रहा था। वह पुलिस ऑफिसर को होश में लाकर पूछता है कि जिम कहाँ है, लेकिन नॉकआउट होने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो भूल चुका था। मोरिको गुस्से में उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। जिम और मिगल दूर से एक बड़े पत्थर के पीछे से ये सब देख रहे थे। मोरिको जिम की गाड़ी की तलाशी लेता है तो उसे मैक्सिको का मैप मिलता है।
मोरिको को समझते हुए देर नहीं लगता कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं और मोरिको भी उसी तरफ चला जाता है। इधर जिम और मिगल पास में ही एक मोटेल में रात बिताने के लिए सोचते हैं और वहीं मोटेल में रुकते हैं। नींद न आने की वजह से जिम दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो मोरिको को मोटेल के रिसेप्शन पर देखता है। जिम का गला सूख जाता है। वह दौड़कर रूम में जाता है और मिगल को जगाता है। साथ ही जिम पुलिस को कॉल करके झूठी खबर देता है कि मोटेल में चोरी हो रही है और खुद मिगल के साथ दूसरे दरवाजे से निकलकर झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। कुछ देर में मोरिको भी कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन कमरा खाली होता है। उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन जाते जाते मोरिको जिम के कुत्ते को गोली मार देता है। शिकागो में मोरिको अपने हर आदमी को जिम का हुलिया, गाड़ी नंबर एंड बाकी क्या डिटेल्स बता देता है। जैसे ही जिम शहर में एंट्री करता है, मोरिको का एक आदमी उसकी गाड़ी को पहचान जाता है और मोरिको को खबर कर देता है। अब मोरिको के आदमी जिम का पीछा करते हैं। जिम गाड़ी भगाता है, लेकिन उसका गाड़ी खराब हो जाता है। जिम के गाड़ी पर गुंडे फायरिंग करते हैं। बदले में जिम भी उन पर गोलियां चलाता है। लगातार फायरिंग की वजह से मोरिको की गाड़ी पलट जाती है, लेकिन मोरिको और उसके दो गुंडे बच जाते हैं। जिम मिगल के साथ पास के ही एक खाली घर में छिप जाते हैं, लेकिन मोरिको को उन दोनों के ठिकाने का पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं। जिम छुपे हुए ही मोरिको के दोनों आदमियों को अपने सटीक निशाने से मार गिराता है। जिम मिगल को एक गन देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना और हिचकिचाना बिल्कुल भी मत। तभी मोरिको अंदर आ जाता है और तेजी से मिगल को अपने कब्जे में लेकर उसके कनपट्टी पर गन लगा देता है। मोरिको जिम को मजबूर करता है गन छोड़ने के लिए। जिम गन छोड़ देता है। मोरिको अपनी गन मिगल के हाथ में पकड़ाकर जिम को शूट करने के लिए कहता है। मिगल चुपके से मैगजीन गिरा देता है। जिम लपक कर मिगल को छुड़ा लेता है। अब मेरिको और जिम में हाथापाई शुरू हो जाती है। जिम मेरिको को हराकर जमीन पर गिरा देता है। मिगल पास में पड़ी हुई बंदूक उठाकर मोरिको पर तान देता है, लेकिन जिम मिगल से बंदूक छीन लेता है। जिम मोरिको से कहता है, या तो तुम खुद को गोली मार लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर जिम उस घर से मिगल के साथ निकल जाता है। जिम के घर से निकलते ही शांत वातावरण को चीरती हुई एक तेज गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जिम मिगल को उसके रिश्तेदार के पास पहुंचा देता है और खुद वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में हम जिम को बस में बैठे हुए देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि जिम को भी एक गोली लगी है। जिम बिना किसी शोर शराबे के शांति से हमेशा के लिए सो जाता है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।